दोस्तों सेकुलरों के किसान नेता राकेश टिकैत की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। राकेश टिकैत की टीवी पर एक्सपोज होने वाली भी वीडियोस आपने देखी होंगी। कई सारे ऐसे भी इंटरव्यूज है जहां पर राकेश टिकैत ने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया है और जब सवालों के जवाब नहीं होते तो राकेश टिकैत की तरफ से बस एक ही जवाब मिलता है कि हम आंदोलन करेंगे, हम घेरेंगे। वैसे तो कई सारे बीजेपी प्रवक्ताओं ने राकेश टिकैत की बेइज्जती की है और एंकरों ने भी, लेकिन आज मैं ऐसी वीडियोस लाऊं जहाँ राकेश टिकैत की धज्जियां उड़ा दी गई है। राकेश टिकैत को भी यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो गया। जय हिंद। अरे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, संसद में बोल रहा है, ये भी नहीं कि चुनावी रैली में बोल रहा है। उसको भी कागज पत्तर गलत पकड़ाते हैं देश के प्रधानमंत्री को। गलत प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री गलत उसको कागज देते, प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। कागज गलत देते, प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उनसे एक भाषण कौन गुमराह कर रहा है? पीएमओ के जो अधिकारी होंगे वे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी समझ नहीं है। एक प्रधानमंत्री जन नेता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, उनको एक बयान दिलवा दिया। प्रधानमंत्री को जन नेता नहीं है, समझदार नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सहारनपुर में एक बयान उनसे दिलवा दिया। तू है कौन रे? कैसा आपने बड़ी बात कह दी है। नहीं मैं कह रहा, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर हमला कर दिया प्रधानमंत्री पे। उन पे गलत कागज पकड़ा देते हैं। प्रधानमंत्री है वो, हमारे प्रधानमंत्री है वो, देश के प्रधानमंत्री। आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री अपील कर रहा है कि आप घर लौट जाइए, हम बातचीत करने को तैयार है। वो अकेले बीजेपी का नहीं है। कहाँ का बीजेपी का? देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि कानून में संशोधन संभव है। देश का प्रधान बातचीत, आप जो कमेटी होगी बातचीत करेगी। अच्छा एक मिनट मान भी लो बीजेपी का प्रधानमंत्री है तो उसी बीजेपी का ना जिसको आपने वोट दिया। आपको तो खुश होना चाहिए। ये कह रहा आपका अपना प्रधानमंत्री ये बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री है वो, एक पार्टी का नहीं, किसी का। कहाँ है पार्टी का? हाँ ये बनाना चाहते हैं, ये बनाना उनका गठबंधन उनके पूरा का साथ खड़ा है। बात कर लेंगे ना, कमेटी जो बनेगी, जो बन रही है जो कमेटी, अब तैयारी नहीं हो रहे। कौन सी कमेटी बन रही है? हमारी जो लोग हैं। राकेश भाई, हाँ जी राकेश भाई, आप बीजेपी को लेके सॉफ्ट हैं। आप बीजेपी को लेके सॉफ्ट हैं। आप योगी जी का नाम नहीं लेते हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। आप अकेले में जाके मिल लेते हैं। आप कहते हैं आप बीजेपी के वोटर हैं, आपके साथ दगाबाजी हुई है। आप बीजेपी को लेके सॉफ्ट है ना? कि वोट का अधिकार सबका है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है, पर आप बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। आप बता के कहते हैं मैंने वोट दिया, मेरे साथ दगाबाजी हुई। नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने बीजेपी को दिया वोट। हम तो नहीं पूछ रहे थे, आपने अपने बताया, किसी ने नहीं पूछा आपसे। अब मैं आपसे पूछूंगा आपने किसको दिया? मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा? ये मेरा अधिकार है। यही तो है, ये मेरा अधिकार है कि मैं नहीं बताऊंगा। संविधान हमको अधिकार देता है। हमने ये कहा, आपने अपने मुंह से बताया। राकेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ और हम दोनों इकट्ठे गई, उसने किसी को वोट दिया। आपकी बीजेपी के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है? हमारा कोई नहीं चल रही। गाजीपुर बॉर्डर सुर्खियों में है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर हमारा हेड ऑफिस भी हमारा। ऐसा क्यों? कहाँ गए योगेंद्र यादव? हमारा मंच भी वही है और हमारे पंच भी वही है, फैसला वही होगा। सारी की सारी सुर्खियां के नहीं हम कुछ नहीं है, हम 40 लोग हैं जो भी है। फिर आप शाम होते होते आप भावुक हो गए। नहीं आपके आंसू आ गए, आप रो दिए। इतना मजबूत आदमी रोता क्यों है? आपके आंसुओं ने आपको सबसे बड़ा किसान नेता बना दिया। बाकी तमाम किसान नेता जो हैं वो पीछे छूट गए। सबका जो पंजाब से आए थे, किसान का आंसू था ये, वो पीछे छूट गए। वो कोई नहीं है चर्चा में, सिर्फ राकेश टिकैत है। नहीं सब हैं, हमारा 40 लोग हैं, हम सब वही हैं, सबकी ड्यूटियां हैं कि किसको क्या करना है। सिंधु बॉर्डर पीछे छूट गया, गाजीपुर बॉर्डर हावी हो गया। हमारा ऑफिस भी वही है और हमारे लोग भी वही। सिंधु बॉर्डर के लोग दिखते नहीं है, राकेश टिकैत हर चैनल पे दिखाई देते हैं। एमएसपी पे कानून भी बनेगा और जो मसले हैं उसको बैठ के हल करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन है, ये 70 साल की दिक्कतों के लिए आंदोलन आप कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो पॉलिसी तय करी, वो सरकार किसी की भी रही हो, भारत सरकार की पॉलिसी रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब तो कानून तय हुए। अभी तो कानून रिपील करने की बात थी ना, तो कानून तो अब वापस हो ही रहे थे। और जितनी पार्टी है, कांग्रेस हो, वो सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे वहां पर, उनको तो आपने उनके साथ तो बड़ी बदसलूकी हुई उधर। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडे हैं। कांग्रेस के सांसद ने कहा किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्ट्रा मॉइस्ट, कह रहा हूं कि जो इस आंदोलन में घुस गए हैं। ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वही तो हैं। कि आंदोलन करना बहुत आसान है, लेकिन एक बार चीज जब हाथ से निकल जाती है, ये शेर की सवारी है।
जब तक आप बैठे रहेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप उतरेंगे ये शेर आपको ही खाएगा। यही बात हर पॉलिटिकल पार्टी और हर किसान नेता को समझनी पड़ेगी कि आपको आंदोलन शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको कंक्लूड करना होता है तो डायरेक्शन किसी को नहीं होता, क्योंकि हम लोग कभी इस बात को प्लान नहीं करते कि कहां पे हमें रुकना है। नाइस। राकेश जी, अब आपकी बातों से ये समझ में आ गया है देश को कि ये आंदोलन खत्म हो रहा है, हम ये समझें, या ये आंदोलन स्थगित हो रहा है, हम ये समझें? आंदोलन खत्म कभी नहीं होते। कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो रहा? आंदोलन हमेशा स्थगित होते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अच्छा राकेश जी, कुछ लोगों का कहना ये था कि किसानों ने अपने आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित इसलिए भी किया कि कहीं कोई टूट की संभावना ना हो, क्योंकि पंजाब के किसान, पंजाब के जितने भी जत्थेदार हैं वो ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए या स्थगित करना चाहिए, घर लौटना चाहिए। और कुछ किसान संगठन कह रहे थे कि नहीं, ये सही मौका नहीं है। अगर अभी आप लोग इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो एक टूट की संभावना थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राकेश जी, अब आपका आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जनता ये भी जानना चाहती है। राकेश टिकैत अपने घर पहुंचेंगे, अब अगला कदम क्या उठाएंगे? मोर्चे 14 तारीख तक करीब मोर्चे गांव की तरफ चले जाएंगे। आशीष भाई भी कर रहे थे और राहुल भाई भी कर रहे थे। अब मुझे लगता है टक्कर ये होती है जब आप जैसा भारतीय नेता, किसान नेता, जिसके तेवर खुद पहलवानी से कम नहीं, किसी धरने पे आता है और आपने खुद कहा मैं हारे हुए सिपाही के साथ खड़ा होता हूँ, तो हारे हुए सिपाही के पास तो गंवाने को कुछ है नहीं, उसके साथ आप कब तक खड़े रहेंगे? एक सवाल ये उठता है, जब तक वो जीते नहीं या जब तक वो खर्च ना हो जाए। एक बात। दूसरी बात ये है, जो ये टक्कर है कि हम जो भाषा को लेके भी गड़बड़ हो रही है कि आपने कहा भूत भगाना है, भूत झाड़ना है, लोग गलत समझते हैं, गाली क्या है, गाली क्या नहीं है। मगर मेरे ख्याल में जब ये बहस बढ़कर भाषा, बोली, पहनावे से वहाँ जाती है कि खाप पंचायत तय करेगी या अदालत तय करेगी, कोई झाड़ने, कोई झाड़ू लेके भूत भगाने भी नहीं जाएगा, लात मारकर भूत भगाने वाला भी कोई नहीं पहुँचेगा। मगर उतनी ही बड़ी दिक्कत ये है कि अगर खाप पंचायत तय करे कि जात के आधार पर, गांव के आधार पर, सूबे के आधार पर कब न्याय होना चाहिए, कैसे न्याय होना चाहिए, तो वो भी न्याय नहीं है। दोस्तों, करोड़पति किसान राकेश टिकैत के पास सिर्फ एक ही काम है कि जब देखो तब किसी न किसी हाईवे को जाम कर दो, किसी न किसी शहर में किसानों को वर्गला कर उनके साथ वहां पे बैठ जाओ और धरना प्रदर्शन करो। अब राकेश टिकैत को और राकेश टिकैत के सपोर्टर्स को कौन ये बताए कि जब हाईवे बंद होता है तो एक चेन रिएक्शन के तहत सैकड़ों और हजारों करोड़ का नुकसान होता है इंडियन इकोनॉमी को। राकेश टिकैत के सपोर्टर इस बात को नहीं समझते और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अगर समझता भी है फिर भी वो छोटे किसानों को वर्गला के अपने साथ ले आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।